वेलकम बच्चों आपके गणित की क्लास में। और हम लोग कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 और इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं परिमेय संख्याएं, जिसकी 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे, जिसमें पहले इससे पिछली वाली वीडियो में हमने अभ्यास फर्स्ट ए के कुछ सवाल किए थे, उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। 4 तक हम लोग इससे पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। तो निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। बच्चों आपको समझाया था कि जब अंश जो होता है धनात्मक बनाना होता है या हर को धनात्मक बनाना होता है तो हम उसमें -1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें वही काम करना है। सवाल है बहुत आसान। -7/13 में अंश क्या है? अंश ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि -7 है। इसे धन पूर्णांक बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? -1 से करना पड़ेगा। तो -7 गुणे -1 और ऊपर करेंगे, नीचे भी करना होगा। 13 गुणे -1 तो आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि हमारा धन पूर्णांक बन गया और ये -13 हो गया हमारा हर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर उसी प्रश्न का अगला भाग है -11/19। यहाँ पर भी हमको -1 से गुणा करना होगा। तो 11 गुणे -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -+11 और नीचे है 19, यानी हर हमारा 19 है। तो यहाँ पर -1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -19। अगला सवाल हमारा है, यहाँ पर देखिए -18/23। तो -18/23 जो हमारा इस सवाल का, जिसमें हमें अंश को धन पूर्णांक बनाना है, तो यहाँ पर भी हम माइनस को प्लस से बनाना है, तो इसका मतलब -1 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया -+18 हो गए, और नीचे यहाँ पर 23 था, उसको -1 से गुणा किया तो ये -23 आ गया। अगला है हमारा इसका भाग घा वाला, क्या है पार्ट कह रहा है, घा वाले में है -19/23। -19/23 है, तो यहाँ पर -1 से जब गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो दोनों जगह माइनस है, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। तो 19/23 हमारा ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अंश को धन पूर्णांक बनाया। अब अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए निम्नांकित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप मतलब उसका लघुत्तम रूप, बहुत छोटे रूप में हमें उसको व्यक्त करना है। इसको हमने आपको समझाया था कि हम HCF निकाल लेंगे, उससे भाग करेंगे तो भी हमारा इसका लघुत्तम रूप आ जाएगा, वरना हम इसको कटिंग करके करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने काटने का मेथड अप्लाई किया है। -9/21 है, तो 9 और 21 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 9 और 3 × 7 21 आ गया हमारा -3/7। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा लघुत्तम रूप हो गया, यानी कि सरलतम रूप हो गया। यहाँ पर देखिए -18/27 है, और इसको हम काटेंगे, 9 के पहाड़े में आता है 18 भी और 27 भी, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये माइनस का है, तो माइनस दोनों पहले ही कट गए हैं, तो 2/3 हमारा इसका आंसर आ गया। अगला देखिए 21/-36 है, तो 21 और 36 हमें काटने के लिए 7 के पहाड़े में ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 7 21 हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, यानी 7/-12। अब ये 7 और 12 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये इसका लघुत्तम रूप यानी कि सरलतम रूप है। यहाँ पर देखिए बच्चों -36/64 है, और इसे हमें काटना है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये यहाँ पर ये 4 से जाएगा। 4 × 9 = 36 होता है, और यहाँ पर 4 × 1 = 4, 2 बच्चे, 4 × 6 = 24, यानी 9/16 -9/16 आ गया है। ये किसी और से पहाड़े से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही इसका सरलतम रूप है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या किया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बच्चों देखिए -3/4 लिखा है, और यहाँ पर आ गया है -20। तो 4 को हम किससे गुणा करते हैं? जो 20 आता था, 4 × 5 = 20 होता है, 5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर -20 है, तो इसका मतलब है क्या, हम माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर -20 है, और यहाँ पर ऊपर भी करेंगे, अंश में भी गुणा, तो 5 से गुणा अगर हमने इसको किया तो 5 × 15 और माइनस प्लस हो गया, क्योंकि -5 से गुणा किया था इसलिए यहाँ पर 15 भरा गया। अगला देखिए यहाँ पर आता है 28, तो 4 × 7 = 28, 7 से गुणा किया है, तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे, 7 × 21 और माइनस के 21 आ जाएंगे, यानी 21/28। अगले देखिए -5/8 है, और यहाँ पर हो गया 24, यानी कि 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 × 24। अब प्लस का 24 है, इसका मतलब -8 × 24 -3 से गुणा हमें करना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस होगा। तो -3 से गुणा किया तो ये 24 हो गया माइनस प्लस। यहाँ भी -3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे भरा जाएगा 15। अब यहाँ पर आया 25, तो 25 होता है, 25 है यहाँ पर प्लस का है, तो इसका मतलब -5 से गुणा किया होगा, तो -5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, नीचे भी -5 से करेंगे तो 5 × 8 = 40, और वो भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, इसी का भाग है 7/-9,
और यहाँ पर आता है 14, तो 7 दूनी 14 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस का है तो इसका मतलब आपको -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो -2 से जब हम गुणा यहाँ पर इसको करेंगे -2 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस का निशान लग जाएगा। यहाँ भी -2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस के 18 देखिए आ गए। अब यहाँ पर देखिए आता है 35, 7 पचे 35 और प्लस का 35 है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी हम 5 से करेंगे, 5 ने 45, तो माइनस के 45 आ गए। अगले में देखिए घा वाले में है 8 है लिखा है, यहाँ पर 4/15 है, तो 4 दूनी 8, 2 से गुणा किया है 4 को तो आया। इसी तरीके से यहाँ पर लेकिन -2 से करेंगे क्योंकि -8 है ना, इसलिए 15 नीचे भी करेंगे माइनस से, तो 15 दूनी 30, ये माइनस के 30 आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा आता है 4 और यहाँ पे 60 है, तो 15 को कितने बार पढ़े तो 60 है, 15 3 45 चक्कू 60, 4 से किया है, लेकिन माइनस है तो -4 से हमको करना पड़ेगा, तो -4 से जब गुणा किया तो हो गया -60 और ऊपर करेंगे -4 से, तो 4 चक्कू 16 यानी माइनस के 16 आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य यानी समान, तुलना में जो समान हो, आपको बता चुके हैं किसी भी परिमेय संख्या को जब हम उसके भागों में बांटते हैं। आपको पिछली वीडियो में हमने कागज़ के 4 टुकड़े लेकर उसका बांट कर बताया भी था कि किस तरीके से हम 1 भाग करते हैं, 2 भाग करते हैं, 3 भाग करते हैं, 6 भाग करते हैं, कैसे हम उसको जो है जब देखते हैं तो आखिर में वो उसका हिस्सा बराबर ही होता है, समतुल्य होते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या को जब 2 से 3 से 4 से गुणा करते जाते हैं तो उसकी समतुल्य संख्याएं निकल आती हैं। यहाँ पर देखिए 2/5 है, तो पहले 2 से किया, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, इसके बाद एक हमारी ये समतुल्य संख्या हो गई, दूसरे 3 से किया, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 6/15 दूसरी ये हो गई, फिर 4 से किया, 2 गुणे 4, 5 गुणे 4, 2 चक्कू 8 और 5 चक्कू 20, तो यहाँ पर हमारे 8/20। अब ये सारी संख्याएं जो है 4/10, 6/15, 8/20, ये सारी क्या है एक दूसरे के, ये इसके समतुल्य संख्या है 2/5 के। अगला है हमारा 7/-11, ठीक उसी तरीके से करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, 2 से किया तो 7 दूनी 14/11 दूनी 22, माइनस का है तो माइनस रहेंगे, 3 से किया 7 तियाँ 21 और फिर 3 नीचे भी किया, 11 तियाँ 33 माइनस के 33, 4 से किया 4 सत्ते 28, नीचे किया 4 से, 11 चौक 44 और माइनस के 44। तो इस तरीके से 14/-22, 21/-33, 28/-44, ये सारी संख्याएं जो हैं वो 7/-11 के समतुल्य हैं। अब अगला है हमारा -8/-5, इसको भी ठीक उसी तरीके से करेंगे, 2 से गुणा किया तो -16/-10 आ गया, 3 से किया 8 तियाँ 24 बटे 9 तियाँ 27, नहीं 5 तियाँ 15 आएगा माइनस का। यहाँ पर देखिए 4 से करेंगे, 8 चक्कू 32, चूँकि ये माइनस का है तो माइनस के 32 आ गए, 5 चक्कू 20 माइनस का है तो माइनस के 20 आ गए। इस प्रकार -16/-10, -24/-15, 28 यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये माइनस का है, -28/-44, -32/-20, ये सारे इसकी -8/-5 की समतुल्य संख्या है। तो इस तरीके से ये अभ्यास बच्चों खत्म होती है। पुनः रिवीजन कीजिएगा, लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको और आपकी समझ में भी अच्छे से आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।